अ पेटीकोट गवर्नमेंट, अ पेटीकोट गवर्नमेंट, अ पेटीकोट गवर्नमेंट, इसको बेटा आप बता सकते हैं क्या? ये पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब है बेटा जिस जगह पर, अब आप हंस रहे हो, हंस रहे हो, नालायक हो, पढ़ लो। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्स लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स लर्निंग पॉइंट में। बेटा ये जो शॉर्ट वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं जो 5 से 10 मिनट की होंगी, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो आज जो प्लान किया है ईडीएम्स का बेटा, और यकीन मानिए जो ईडीएम्स मैं आपको यहाँ वोकैब सेक्शन में करा दूंगा वो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। और हो सकता है ईडीएम से बच्चे बचते हैं, सिनोनिम से बचते हैं। आप जब मेरी क्लास में होंगे तो आपको केवल और केवल एंजॉय, मजा आने वाला है कुल मिला के। अगर आप बने रहेंगे तो आपको आज मैं जितने भी ईडीएम्स कराऊंगा आपको मजा आएगा। चलिए चलते हैं। तो बेटा ईडीएम्स में जैसे मैंने एक वर्ड आपको दिया कि अ व्हाइट एलिफेंट, अ व्हाइट एलिफेंट, और सारे बेटा ये लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं। अ व्हाइट एलिफेंट, बेटा अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है समझते हैं। व्हाइट एलिफेंट का बेटा मतलब होता है, इसका मतलब होता है अत्यधिक खर्चीली वस्तु। क्या होता है बच्चा? अत्यधिक खर्चीली, अत्यधिक खर्चीली वस्तु, या एक बार एक शब्द में कहा जाए तो महंगी वस्तु। तो बेटा महंगी वस्तु, तो बेटा क्या होगा? महंगी वस्तु। ठीक है, अब इस पर आपको क्या करा, आपको 4 ऑप्शन देंगे वो आपको, लेकिन आपको क्लियर अगर पूरी इसकी नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि बाइंग अ मर्सिडीज इज अ व्हाइट एलिफेंट, कि मर्सिडीज को खरीदना क्या है? बहुत ही महंगी वस्तु है वो, है ना। तो बेटा वो महंगा पड़ेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, टैकल कैसे करेंगे? तो बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक कहानी है जो कि जिनको हम चाचा नेहरू कहते हैं। यह बेटा कहां गए थे? थाईलैंड गए थे। कहां गए थे बेटा? थाईलैंड गए थे। और वहां पर क्या था? व्हाइट एलिफेंट पाए जाते हैं थाईलैंड पे। अच्छा, जब उस समय चाचा नेहरू थाईलैंड गए क्योंकि उन्हें भारत के बच्चों को दिखाना था, है ना, तो वहां से वो व्हाइट एलिफेंट लेकर आए थे। अब मुझे लल्ला बताओ वहां से सफेद हाथी को लाने में क्या होगा? अत्यधिक क्या होगा? खर्चा होगा। इट मीन जब भी व्हाइट एलिफेंट आएगा चाचा नेहरू दिमाग में आना चाहिए, और वहां से वो एलिफेंट को लेकर आएंगे, लेकिन एलिफेंट व्हाइट है तो वस्तु महंगी हो जाएगी, क्योंकि बेटा अगर हम कोई भी चीज बाहर से लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो महंगी हो जाएगी। तो हमें इससे याद रहेगा क्या? कि व्हाइट एलिफेंट मतलब महंगी वस्तु। इज दैट क्लियर? अगला इडियम देखते हैं बेटा। अगला इडियम जैसे मैंने कह दिया किथ एंड किन, किथ एंड किन, इसका मतलब क्या होता है बेटा? किथ एंड किन का इसका मतलब होता है रिलेटिव्स। क्या होता है बेटा? रिलेटिव्स। जैसे इसका कह दिया जाए हिंदी मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग कह दिया जाए सगे संबंधी, सगे संबंधी। तो बेटा हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको, जैसे हमने कह दिया कि व्हेन आई गो टू द पार्टी, जब मैं पार्टी में गया या जाता हूं, आई मीट टू माई ऑल किथ एंड किन, तो मैं सभी अपने सगे संबंधियों से वहां पर मिलता हूं। तो बेटा इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे अपने देश में जब भी किसी के यहाँ 2 बच्चे जुड़वा होते तो जाहिर सी बात है उनका नाम लव और कुश रख दिया जाता है। ऐसे ये 2 बच्चे हैं, ये बच्चे बेटा विदेश के हैं। जब विदेश के हैं 2 बच्चे एक साल पैदा हुए, और जब पैदा हुए तो ये दोनों सगे हैं, और जब सगे हैं लाल, तो इनका नाम भी कैसा रखा जाएगा? किथ एंड किन। तो इससे हमें याद रहेगा किथ एंड किन से क्या लल्ला? सगे संबंधी। इज दैट क्लियर? अगर आपको कहीं समस्या पूछी, आपको मजा आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, तो आपको यकीन मानिए ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी लेकर आऊंगा। ठीक है, अगला बेटा मैंने लिख दिया 8, 6 एंड 7। 8, 6 बहुत बार ये पूछा गया बेटा। 8, 6 एंड 7, 8, 6 एंड 7, इसका मतलब होता है बेटा, क्या होता है? तितर बितर। क्या होता है बेटा? तितर बितर। दूसरी भाषा में कहें अस्त व्यस्त। दूसरी भाषा में क्या कहें बेटा? अस्त व्यस्त, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि जैसे एक सेंटेंस में अगर प्रोना हो तो मैं क्या कहूंगा? When I returned my home, जब मैं अपने घर वापस आता हूं, I got my room at 6 and 7, तो मैं अपने रूम को क्या पाता हूं? बिल्कुल तितर बितर पाता हूं। तो बेटा इसको याद कैसे करेंगे? तो आप देखते हो अपने देशी भाषा में लल्ला हम लोग कहते हैं कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें कर, क्या 3-5 कर रहे हो, क्या बोलते? क्या 3-5 कर रहे हो। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इंग्लिश में 6 एंड 7, क्या 3-5 कर रहे हो। 3-5 का मतलब कोई चीजें तितर बितर करना, अस्त व्यस्त करना। तो उससे हमें याद रह सकता है बेटा क्या? 8, 6 एंड 7। ठीक है, अगला बेटा
अगला बेटा एक ईडियम बेहतरीन, क्या, ब्लू ब्लड। क्या होता है बच्चा? ब्लू ब्लड। इसका बेटा ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने वाला। किससे बेटा? प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने वाले, ठीक है। जैसे मैंने कहा ऑल वी बिलोंग टू ब्लू ब्लड। हम सभी किससे बेटा बिलोंग करते हैं? ब्लू ब्लड फैमिली से, मतलब प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे बेटा? तो इसको ऐसे याद रखेंगे बेटा कि ब्लड मीन्स क्या होगा? खून, और खून कैसा है? ब्लू। अब ब्लू तो नहीं रखेंगे हम, ब्लू से ऐसे याद रखेंगे कि आसमान अच्छा कब दिखाई देता है हमें? जब कैसा होता है लल्ला? नीला होता है ना। जब कैसा होता है? नीला आसमान होता है, हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही लल्ला जब खून नीला हो जाए इट मीन्स हम क्या हो गए? बहुत अच्छे हो गए। इट मीन्स प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रख लिया गया है। इज दैट क्लियर? ये आपको लिंक कराने के लिए है, चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। जब भी आप इनको देखोगे इंग्लिश में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रॉयल फैमिली, तो आप इसको मारेंगे, ठीक है। तो अभी तो लेकिन आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए एक्चुअल में। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। इसको लिख दिया जाए, अगर मैंने इसी वर्ड को बेटा, अगर मैंने इसी वर्ड को लिख दिया कोल्ड ब्लड, इसी वर्ड को लिख दिया लाल, क्या? कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड क्या होता है? कोल्ड ब्लड होता है बच्चा शत्रुता होना। क्या होना? शत्रुता होना या शत्रु होना, ठीक है ना। शत्रुता होना या शत्रु होना। तो इसको कैसे याद रखेंगे बेटा? ब्लड तो वही है, खून तो लल्ला वही है, लेकिन लाल जब आप और आपका भाई या आपका दोस्त साथ चल रहे हो और कहीं किसी की लड़ाई हो जाए, तो अगर आपने उसका पक्ष नहीं लिया तो क्या बोला जाएगा? तुम्हारा खून क्या ठंडा है? तुम्हारा खून क्या ठंडा? वो शत्रु होकर सामने भी तुम कुछ नहीं बोल रहे, क्या खून ठंडा पड़ गया? इट मीन्स बेटा कोल्ड मीन्स ठंडा। जब खून ठंडा पड़ गया और तो क्या हो गई आपकी? ये मान लो शत्रुता हो गई आपके दोस्त से भी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कोल्ड ब्लड को। इज दैट क्लियर? कहीं भी समस्या हो आप मुझे तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। अगला ईडियम, अगला ईडियम है एक, ये मुझे आप लोग बता सकते हैं, आ पेटीकोट गवर्नमेंट। आ पेटीकोट गवर्नमेंट, आ पेटीकोट गवर्नमेंट। इसको बेटा आप बता सकते हैं क्या? ये पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब है बेटा जिस जगह पर, अब आप हंस रहे हो, हंस रहे हो, नालायकों, पढ़ लो। अब पेटीकोट गवर्नमेंट में बेटा क्या होगा? ये एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब पेटीकोट गवर्नमेंट, इसका बेटा मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट में सत्ता। अब पेटीकोट कहीं ना कहीं बेटा किससे संबंधित है? महिला से संबंधित है बेटा। ऐसी जगह जहां पर बेटा महिलाओं का शासन हो, जहां पर महिलाओं का शासन हो, जैसे अपने घरों में हम देखते हैं तो हमारी मम्मी लोगों का शासन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहां पर बता सकते हैं क्या? अ पेटीकोट गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान की जब सत्ता थी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? आ पेटीकोट गवर्नमेंट उसको बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगला है बेटा निप इन द बड। बहुत बेहतरीन, बहुत बार पूछा गया निप इन द बड, निप इन द बड। तो निप इन द बड क्या है बेटा? इसका मतलब होता है बेटा नष्ट कर देना। नष्ट कर देना ही नहीं होता है बेटा, ध्यान रखना। लेकिन ये नष्ट कर देना ही नहीं, बल्कि शुरुआत दौर में ही नष्ट कर देना। मतलब बच्चा आरंभ में ही नष्ट कर देना। कोई चीज बेटा शुरू हुई उसको खत्म कर देना। बात क्लियर है? तो बेटा निप इन द बड जो है, अब इसको कैसे याद रखेंगे बेटा? बड मीन्स क्या होता है? कली होता है। क्या होता है लल्ला? कली होता है। और निप मीन्स क्या होता है? ये जैसे पेन की निप है ना। तो जैसे अगर कोई कली है बेटा, कोई कली है, कोई फूल निकलने वाला है, कली है, और आप उसमें बार बार पिंच कर रहे हो, निप कर रहे हो, तो क्या कली वो फूल बन पाएगी? अगर बन पाएगी तो ये आपकी भूल है, नहीं बन पाएगी। अगर आप उसको बार बार निप कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, तो वो कली क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, र्यून हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी बेटा। इट मींस वो अपने शुरुआत ही पॉइंट में, क्योंकि कली फूल का कैसा पॉइंट है बेटा? शुरुआत पॉइंट है। वो अपने शुरुआत पॉइंट में ही क्या हो गई लल्ला? नष्ट हो गई, बेकार हो गई। तो बेटा क्या हो जाएगा? आरंभ में ही नष्ट कर देना।
इज दैट क्लियर? ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर ये आपको अच्छा लगा तो ऐसे ही मैं लेकर भी आऊंगा, और भी चीजें लेकर आऊंगा, लेकिन आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि मुझे आपके लिए कितनी मेहनत करनी है। अगर लिटरेचर में भी आपको चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका कमेंट, आपके व्यूज, आपकी शेयरिंग, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं, ये चीजें मैं और अच्छे से करने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।